बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तुला राशि वालों, हम हर दम, हर पल, हर क्षण यही कोशिश में रहते हैं कि अपने और अपने परिवार वालों को सुख और समृद्धि प्रदान करें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है जहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित अवधि में सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो सुख और दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह बड़ी उथल पुथल के साथ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव लेकर आता है। और वही मंगल ग्रह अब 13 सितंबर 2025 के दिन लगभग 11 महीनों के बाद एक बार फिर से तुला राशि वालों के लिए बड़ी हलचल मचाने के लिए आ रहा है। मित्रों, जब भी मंगल ने तुला राशि में प्रवेश किया है, यानी कि शुक्राचार्य जी के साथ उनके संबंध बने हैं, तो देश दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हानि और लाभ करवाए हैं। ऐसे में अब फिर से भारत के रिश्ते दुनिया के बड़े देशों के साथ सुधरेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत आपदाओं से जिस संकटों से जूझ रहा है उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। राजनीतिक अस्थिरता एवं तनाव कम होगा तो भारत अमेरिका के संबंध फिर से सुधरेंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होगा। यहाँ तक तुला में मंगल जमीन के नीचे हलचल से भारत के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को चौंकाने वाला है, तो भूमि, खनिज, रसायनों को लेकर भी भारत को मालामाल करेगा। इसके साथ साथ तुला राशि वालों के जीवन में यह स्थिति बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रेम को लेकर, परिवार को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तुला राशि वालों, देखिए, मंगल ग्रह पिछले कुछ समय पहले यानी 7 जून 2025 से आपकी कुंडली के लाभ भाव में पहुंचे थे। तो वहां पर केतु के होने के कारण अंगारक दोष का निर्माण हुआ था और उसके ही चलते आपके जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही थी। जून की शुरुआत में आप व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहे थे। धन और नौकरी के कारण आपको थोड़ा तनाव भी महसूस करना पड़ रहा था। हर क्षेत्र में अधिक प्रयास और मेहनत करने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। लव लाइफ के मामले में भी यह समय आपके लिए तनाव भरा रहा था। अपेक्षित परिणाम में परेशानी होती थी। आपकी यात्रा की इस समय कष्टकारी बन गई थी। फिर मंगल आगे जाकर 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश किए, द्वादश भाव में पहुंचे, तो वहां पर आपको लॉटरी, किस्मत के खेल व दांव लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस समय भी आप कोई बड़ा अवसर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह गोचर आपके लिए कमजोर हो रहा था। लेकिन अब 13 सितंबर से मंगल ग्रह आपके लग्न में पहुंचेंगे, तो वो आपको पराक्रमी, साहसी और निडर बनाएगा, क्योंकि लग्न में मंगल से प्रभावित व्यक्ति स्वाभिमानी बनता है। उनको उनके व्यवसाय और पैसे में प्रशंसा के साथ साथ सम्मान, अवार्ड प्राप्त होता है। व्यक्ति इस समय किसी भी प्रकार के दबाव में न आकर अपने स्वतंत्र निर्णय से प्रसिद्धि देने वाला कार्य करता है। मंगल लग्न में बैठे हैं तो उसकी चतुर्थ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर हो रही है। अब चतुर्थ भाव संतान का है, तो इसका मतलब यह है कि वह संतानों को पुलिस, सेना यानी रक्षा विभागों से लाभ देगा। यह स्थिति शोषित, पीड़ित, कुपित लोगों को शक्ति प्रदान करेगी। माताओं को लाभ अपने मायके से मिलेगा। मामा, मामी या मौसी से भी कुछ विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। जिनका कार्य तांबे के वस्तु से संबंधित है, विद्युत उत्पादन से संबंधित है, जमीन या भोजन से संबंधित है, उनके लिए निश्चित ही सुख भरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मंगल इस बार जीवन की सभी चुनौतियों का अंत कर रहा है। क्योंकि आप फिर से एक बार विजेता के रूप में उभरेंगे। अब जिस संपत्ति और धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 45 दिनों में आपके पास पहुंचेगा। चतुर्थ भाव वाहन सुख का है, तो उसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप वाहन सुख प्राप्त करेंगे।
चतुर्थ भाव से कानून संबंधित मामलों को भी देखा जाता है, तो मंगल यहाँ पर आपको प्रबल करते हुए अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी जीत तय करवा सकते हैं। तुला राशि वालों, मंगल ग्रह को केवल युद्ध का देवता मानना, केवल भूमिपुत्र मानना और केवल शासन ग्रह समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वह देवादिदेव भगवान शिव के परम पुत्र है और वह कुंडली में रोचक महापुरुष योग से व्यक्तियों को अचल संपत्ति का मालिक बना देता है। और वैसे भी मंगल ग्रह आपकी कुंडली में सप्तमेश और धनेश होकर विचरण कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से संबंधित लोगों को गोल पूर्ण करेंगे। आप सब आने वाले समय में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे, पैसा बनाएंगे। आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जो आपके भविष्य को बदल कर रख देंगे। मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर हो रही है और सप्तम भाव मंगल का ही घर है। मेष राशि है जो एक अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे में वह दैनिक व्यवसाय में एकदम से वृद्धि करवाएंगे। भागीदारी से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, तो इस वक्त व्यापार के मामलों में भी किसी अनुभवी व्यक्ति का भी सहयोग मिल सकता है, जिसका वर्तमान में तो लाभ होगा लेकिन भविष्य में भी उसका फायदा मिलेगा। आपका कारोबार का विस्तार होगा, सरकार से संबंधित लंबित मामले पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहीं दूर पहुंचे हैं, चाहे वह अन्य राज्य हो या फिर विदेश में, तो वहां पर आपकी जीत तय होगी। सप्तम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि लव लाइफ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पति पत्नी और दो प्रेमियों के बीच में हो रहे अवरोधों को मंगल पूर्ण करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे। तुला राशि वालों, ज्योतिष में मंगल ऊर्जा, शक्ति, वायु का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह करियर और बिजनेस का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अगले 45 दिनों तक धन के स्वामी होते हुए मंगल पूर्ण दृष्टि से 8वें भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके बिजनेस को लेकर आमूल परिवर्तन करवाएंगे। व्यापार के मामलों में निवेश से लाभ मिलने के योग निर्मित होंगे। आपको अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है या अचानक से आपके कर्ज का पहाड़ धीमे धीमे कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय शेयर बाजार, गोल्ड, ई करेंसी एवं किसी बड़े सौदे से आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ यात्रा का भी है, जो आपको कार्य के सिलसिले में विदेश में पहुंचा सकते हैं। और जो विदेश में स्थित है वह अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने में 100% सफलता हासिल करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 सितंबर से लेकर अगले 45 दिन 27 अक्टूबर तक आप कार्यस्थल पर आपके आइडिया के चलते बहुत तरक्की करेंगे। तुला राशि वालों, इस अवधि के दौरान विशेष लाभ के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों से मंगल दोष, अंगारक दोष, कुंडली में मांगलिक दोष और क्रोध, विवाद, कर्ज आदि से आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से मंगल दोष शांत रहता है और इसे आप श्रद्धा पूर्वक करें। मंगलवार के दिन उपवास करें और लाल वस्त्र पहनकर मंगल ग्रह को जल अर्पित करें। भोजन में लाल मसूर दाल, गुड़ और चना का उपयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर दाल, गुड़, तांबा का बर्तन, लाल वस्त्र, मिठाई और मूंगा का दान करना मंगल को प्रसन्न करता है। इसमें भी किसी जरूरतमंद को भोजन कराना विशेष फलदायी है। ऐसा करने से आप मंगल दोष से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मंगल के मूल मंत्र का जप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भौमाय नमः। प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार लाल चंदन की माला से जप करें। योग्य ज्योतिष से परामर्श लेकर दाहिने हाथ की अनामिका में चांदी या सोने की अंगूठी में मूंगा धारण करें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।